टेक्स्ट फॉर्मूला पे हमने सीखा था किस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मूले को हम परफॉर्म करते हैं, और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं डेट एंड टाइम का फॉर्मूला। डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन करना तो आप जानते हो किस तरीके से डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन होती है, लेकिन उसी में कुछ कई बार क्या होता है कि हमें काफी प्रॉब्लम कर देता है कि डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन हमें काफी प्रॉब्लम कर देती है। तो आज मैं आपको वही डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन कराने वाला हूँ। डेटा एंड टाइम की कैलकुलेशन कराने के बाद कल आपका वी लुकअप और वी लुकअप जो चीजें होती है वो मैं आपको कराऊंगा। तो डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन पे आज हम चल रहे हैं। सबसे पहले मैं एक डेट, अब एक्सेल में हम डेट कैसे लिखते हैं, तो ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है, जैसे कि मैंने डेट लिख, एक्सेल में डेट लिखने का तरीका होता है पहले मंथ, जैसे कि जुलाई चल रहा है तो जुलाई का स्टार्ट स्लैश, फिर चल रहा है आपका महीना, दिन जो है आपका दिन वापस सात, एंड अगेन यहाँ पे हमारा 2014 2000 जो भी ईयर है डाल दो। ईयर डालना जरूरी नहीं है, ईयर हम कब डालते हैं जब प्रीवियस ईयर हो। अगर करेंट ईयर है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, आप एंटर मार दे आपका एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये हमारे ये मेरी सिस्टम की सेटिंग है DDMMYY, लेकिन अगर किसी कोई और डेट कोई और सेटिंग हुआ, किसी और का सेटिंग हुआ, मतलब कि किसी और डेट का टाइम का सेटिंग हुआ, मान लो किसी का MMDDY ना हो के DDMMYY है, तो इस तरह का डिफरेंट अगर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में करेंगे कि आपको तरीके से लिखना चाहते हो तो आप पहले डे लिखो और जो मंथ है उस मंथ को कैप्स में लिख दो, सॉरी इसमें टेक्स्ट में लिख दो। ये किसी भी फॉर्मेट में एक्सेप्ट हो जाता है, तो अपने आप फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देगा। तो जब आपके पता नहीं जिस सिस्टम में कैसा है तो टाइप करने का तरीका आपका ये है, किसी और सिस्टम पे काम कर रहे हो तो। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि जब ये डेट किसी को भेजोगे, जैसे मैंने लिख दिया है 10 जुलाई मैंने लिखा, 10 जुलाई हमारा ये है डेट है, तो मेरे सिस्टम पे MMDDYY है, पहले मंथ फिर डे फिर ईयर, तो मेरे पास ये 10 जुलाई दिख रहा है। अगर मैं लोकेश जी को मेल करता हूं और लोकेश जी के पास MMDDY नहीं DDMMYY का फॉर्मेट है, तो लोकेश जी को इस सिस्टम पे जो डेट दिख रहा है, मेरा लिखा हुआ डेट, मैं जो फाइल मेल करूंगा वो फाइल उनको सिस्टम पे दिखेगा 7 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि लोकेश जी के सिस्टम पे जाते ही जो दिन है वो महीना बन जाएगा, जो महीना है वो दिन बन जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम डेट में काफी होती रहती है। तो लोग मुझसे सलाह मांगते हैं कि क्या करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो मैं उनको सलाह देता हूं कि आप जो है कुछ इस तरीके से डेट भेजें और डेट एक्सेप्ट करें। डे, मंथ एंड ईयर अलग अलग कॉलम में। आप बहुत सारे वेबसाइट पर देखते होंगे कि वहां पे डेट जो होता है वो डेट आपसे इसे 3 अलग अलग खानों में मांगता है, इकट्ठा नहीं मांगता है। तो उस केस में अगर इस तरह से अलग अलग डेट है, अलग अलग डेट से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में हम यूज करते हैं डे। डे क्या करेगा, स्प्लिट करते हैं पहले इस डेट को। डे क्या करेगा, इस डे में से डे को अलग कर देगा। मंथ क्या करेगा, मंथ को अलग कर देगा। एंड ईयर क्या करेगा, इसमें से ईयर को अलग कर देगा। तो तीनों को आपने इस तरह से अलग अलग कर लिया, तो डेट मंथ ईयर तीनों यहां से आपको अलग अलग हो जाएगा। ठीक है सर? अब वापस इसको कंबाइन करना चाहो तो डेट के साथ हम इसको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ईयर, मंथ एंड डे। ईयर, मंथ और डे, इस तरह से तीनों को हम आपस में कंबाइन कर लें। अब यहां पे बारी आती है, अगर मुझे टाइम को भी ऐसा करना हुआ तो, अगर टाइम को भी आवर मिनट सेलेक्ट अलग करके वापस कंबाइन करना हुआ तो हम टाइम को भी कर सकते हैं।
आवर के लिए हम आवर का फॉर्मूला लगाएंगे, आवर, एक मिनट, आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो आवर के लिए मैं यहाँ पे आवर का फॉर्मूला लगाऊंगा, मिनट के लिए मैं यहाँ पे मिनट का फॉर्मूला लगाऊंगा, एंड सेकेंड के लिए मैं यहाँ पे सेकेंड का फॉर्मूला लगाऊंगा। और तीनों को कंबाइन करने के लिए वापस आवर, सॉरी मिनट, टाइम, टाइम, आवर, मिनट एंड सेकेंड, तीनों को आपस में कंबाइन कर, इस तरीके से करते। अब बारी आती है कैलकुलेशन की। मान लीजिए आज का ये सिस्टम डेट है, इस डेट में मुझे अगर 25 दिन जोड़ने हैं, तो 25 दिन जोड़ने हैं, तो जस्ट हम इसमें नॉर्मली सिलेक्ट करेंगे एंड प्लस 25 कर देंगे, जस्ट नॉर्मल सिलेक्ट किया एंड प्लस 25। क्लियर है? उसके बाद अगर मुझे इस पार्टिकुलर डेट में 2 महीने जोड़ने, मंथ, तो इसको आप ऐसा नहीं करोगे कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके 60 जोड़ दोगे, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। क्योंकि आने वाला जो जैसे कि जुलाई के जून हो सकता है 30 का हो, जुलाई, और भी जैसे मतलब जनवरी में फरवरी 28 का हो, 30 का महीना हो, 31 का महीना हो, तो इसमें फर्क हो सकता है 1-2 दिन का आपका। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम ई डेट, इसमें स्टार्ट डेट और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे। ई डेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेट होता है, इसमें डेट को फिक्स रखता है और सिर्फ मंथ में प्लस करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसने सिर्फ मंथ में प्लस किया है। क्लियर है? नो सर। अगर आपको इससे घटाना हो तो क्या करोगे, माइनस करना हो तो? -2 लिख देंगे। हाँ, -2 लिख देंगे। -2 लिखते हैं, क्या हो जाएगा फिर आपका ये आपका एक माइनस हो जाएगा। कैसे करें देखिए, अभी दिखाता हूं सर। ओके, यहाँ पे -2, तो प्लस माइनस कर दोगे तो आपका अलग अलग हो जाएगा। अगेन अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मुझे इस डेट के अंदर में 4 साल 3 महीने और 22 दिन जोड़ने, तो ये थोड़ा लंबी प्रोसेस हो गया। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम एक स्टेप जोड़ सकते हैं। मैं इस मेथड को फॉलो करके हम जोड़ सकते हैं। कैसे? तो मैं क्या करूंगा, इसमें से पहले तो मैं ईयर अलग करूंगा, देन इसमें से फिर मैं मंथ अलग करूंगा, वापस मैं सेकेंड अलग करूंगा। तो आपने देखा, सॉरी डेज, क्या हुआ सर, बुढ़ापा आ गया मेरा। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा, इस तरीके से प्लस इसको और सबको प्लस कर दूंगा। वापस मैं डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेट में ईयर, मंथ एंड सेकेंड सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये आपका डेट हुआ। अगर मैं इकट्ठा जोड़ना है तो क्या करेंगे, हम वापस करेंगे डेट, एक ही सेल में कैसे लिखेंगे, देखिए ईयर का फॉर्मूला ले लिया और ईयर में इसको अलग किया एंड +4, या फिर आप रेफरेंस ले लीजिए। देन मंथ लिखा हमने, मंथ में हमने इसको लिया एंड +3, एंड अगेन डेज लिया और डेज को सिलेक्ट किया और इसमें बोला +22, आपका एग्जैक्ट दिन आएगा। हमने इस तरह से इसको परफॉर्मेंस किया। फिर इसको नंबर डेट फॉर्मेट में चेंज करेंगे, Ctrl+Shift# दबा के, तो मेरा डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो हमने इसका आपको दिखा दिया। सुना है सर?
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं और भी चीजें की, डिफरेंस की बात करते हैं। अगर मुझे दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना हो तो क्या करें? दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालने के लिए क्या कीजिए, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। ये क्या करेगा, इन दोनों डेट का बीच का डिफरेंस इन द डेज निकालेगा। अब मुझे इन द डेज में ही चाहिए, मैं चाहता हूं सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करना। मैं नहीं चाहता कि सैटरडे और संडे यहां पे विजुअल हो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे नेटवर्क डेट। नेटवर्क डेट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, और यहां पे हॉलीडे लिस्ट, मतलब कि सैटरडे एंड संडे के अलावा कोई और हॉलीडेज थे तो उसका लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो पूरे का पूरा जो पूरे साल का लिस्ट होता है ना, पूरे साल का लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंटर मारिए। तो दोनों डेट के बीच में सैटरडे एंड संडे आपका इग्नोर कर देता। साथ में जो डेट इन दोनों के बीच में होगा, जैसे कि आज का डेट डाल लीजिए, जैसे कल का डेट, कल तो सैटरडे संडे था ना, 3 तारीख डालता हूं मैं। तो यहाँ देखिए एक दिन कम गया, तो 3 तारीख को छुट्टी मान के इसको अगले कर दो। तो नेटवर्क डेज आपका एग्जैक्ट वर्किंग डेज निकाल के देता है। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया सर। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे पास सिर्फ संडे वर्किंग है, या आपकी सैटरडे संडे नहीं, फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है, माने छुट्टी अपने हिसाब से होती है, तो उस केस में हम दोनों डेट के बीच का डिफरेंस किस तरीके से निकालें? तो एक्सेल 2013 पे इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक्सेल 2013 को बताता हूं कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला होता है नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। मैं 2 डे डालता हूं, नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल सिलेक्ट किया, स्टार्ट डेट एंड डेट, और कॉमा डालते आपके वीकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है सर? वीकेंड। अब वीकेंड जो सर्च करना चाहते हो उसका नंबर आप सिलेक्ट है तो टाइम मारकर सिलेक्ट कर लीजिए, या लिख दीजिए। जैसे कि आपने बोला संडे छुट्टी होती है, तो मैंने यहाँ पे 11 टाइप कर दिया, या फिर 11 लिख भी सकते हो। और यहाँ पे भी आप अपना हॉलीडे लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या किया, संडे संडे इग्नोर किया। तो नेटवर्क डेज डॉट INTL मतलब इंटरनेशनल आपके लिए है, किसके लिए? दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना और अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट करना कि आपकी ऑफिस में या फिर जो डेट निकालो उस बीच के अंदर में छुट्टी किस किस दिन होती है। तो नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो आता है वर्क डे। मतलब कि मैं जो एक डेट आप देख रहे हो, इन दोनों डेट मुझे हमारे पास क्या था, हमें ऊपर डिफरेंस निकाले, अब डिफरेंस नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है डिफरेंस। मतलब कि आपने एक बैंक को एप्लीकेशन लिखा कुछ काम करने के लिए, तो बैंक ने बोला कि मैं आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में मुझे 10 वर्किंग डेज लगेगा। बैंक सैटरडे एंड संडे छुट्टी होती है, तो आपको किस दिन बैंक काम करके देगा, एक एग्जैक्ट डेट निकालना है जिसमें सैटरडे संडे को आपको काउंट नहीं करना है। उस केस में हम यूज करेंगे वर्क डे। वर्क डे हम पहले डेट को सिलेक्ट करेंगे एंड नंबर ऑफ डेज जो डिफरेंस है आपका, एंड आप हॉलीडे सिलेक्ट करो। ने बताया कि आपका 21 जुलाई का प्रोसीजर होगा। सेम कंडीशन 2013 में हुआ कि भाई आपको जो है
10 वर्किंग डे है लेकिन बैंक ओनली संडे बंद होती है, तो किस दिन होगा? तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाओगे वर्क डे डॉट INTL, मतलब इंटरनेशनल, स्टार्ट करोगे एंड नंबर डेज डालोगे और यहाँ पे डेट की आपकी वर्किंग कैसे होती है, यहाँ पे सेम 11 है तो आप 11 सेलेक्ट करोगे, और हॉलीडे लिस्ट कोई है तो हॉलीडे लिस्ट सेलेक्ट करोगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि हॉलीडे लिस्ट आप दिखे ना, आपका ऑप्शनल है, डालना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको डेट बता दिया 18 का। तो इस तरह से आप इसका डेज निकाल सकते हो। तो नेटवर्क डेज, वर्क डेज डॉट इंटरनेशनल एंड वर्क डेज, दो चीजें आप यहाँ पे कवर। अब डिफरेंस की बात हो रही है तो मैं डिफरेंस, सिर्फ वर्क डे क्या स्किप मारता है वर्क डे सैटरडे संडे दोनों को स्किप मारता है सर? नेटवर्क डे भी यही स्किप मारता है सेम। हाँ, लेकिन क्या है ना, नेटवर्क डेज दो डेज का डिफरेंस दिखाता है, लेकिन वर्क डे क्या है कि आपके पास डेज है और कितने डिफरेंस बाद क्या डेट है, मतलब समझो ना कि नेटवर्क डेज में आपको स्टार्ट डेट है एंड डेट है तो डिफरेंस निकल गया, लेकिन वर्क डे के अंदर में आपको स्टार्ट डेट और डिफरेंस डालोगे तो एंड डेट निकाल के देगा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे कि अब हम डिफरेंस की बात करें तो किसी की एज कैलकुलेट करना हो, किसका एज कैलकुलेट करे, चलो मैं अपना ही एज कैलकुलेट करता हूँ, नजदीक आने वाला है, 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1987। आज दिन क्या है, ये है। तो मैं जानना चाहता हूं कि 10 तारीख को ले लेते हैं, ठीक है जितेश जी, खा लीजिएगा। 10 जुलाई, अब मैं चाहता हूं कि मैं 10 जुलाई को कितने दिन का हो जाऊंगा, कितने दिन का नहीं, मैं कितने साल, कितने महीना और कितने दिन का होऊंगा। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूला है डेटेड इफ। डेटेड इफ एक एडिंग फॉर्मूला है, तो एडिंग फॉर्मूला हमारा क्या करता है, आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में नहीं आएगा तो आप पूरा लिखने के बाद आपको नीचे आएगा, तो ऐसा मत समझिए कि आपके मेरे फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है, पूरा लिखिए तभी आएगा आपको। तो डेटेड इफ में हमने स्टार्ट डेट सेलेक्ट किया, देन एंड डेट सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है कितने नंबर ऑफ ईयर हुए, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में ईयर लिखेंगे, तो मेरी एज 27 साल आ गई। मंथ के लिए तो मैं यहाँ पे सेम डेटेड इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार्ट डेट देन एंड डेट, और यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ एम डाल दिया तो मेरा एज आ जाएगा टू कंप्लीट मंथ 3 to 4, 324 महीने। हेलो, तो 0 महीना क्योंकि सेम डेट है। अगर मैं बात करूं कि मान लो कि मैं 10 तारीख को नहीं, मैं 10 मई को चेक कर रहा हूं, तो एज क्या है, क्या आ गया 26 साल 10 महीने। और डेज निकाल, इसलिए हम क्या लिखना पड़ा वाई एम, इसलिए कि वाई के बाद मंथ, वाई को इग्नोर करो और मंथ को दिखाओ। देखिए वाई के बाद, ईयर के बाद जो मंथ है वो दिखाओ, सिग्नल लिखोगे तो पूरा वही दिखाएगा फिर आपका। फिर ऐसे ही आपका डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड, यहां पे डालिए एम डी, या वाई एम डी में डालिएगा, क्योंकि ईयर से बनाना है, महीने के बाद का चाहिए ना, तो 10 महीने के बाद जो बच रहा है, महीने को राउंड अप करने के बाद जो डे बच रहा है वो निकाल के दो, यहां पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे तो आज ही डेट डाल दी तो क्या हो गया, आज का डेट, आज मैं पूरे 26 साल 11 महीने और 28 दिन का हो चुका हूं। ठीक है, इस तरह से किसी की कंप्लीट एज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है सर, कोई डाउट इसमें?
तो हम एज कैलकुलेट करना चाहिए। हाँ, एज फॉर्मूला 2003 में नहीं है, सिर्फ 2007 ऑनवर्ड है। अब आप कुछ और नई छोटे मोटे फॉर्मूले के बारे में जानते हैं? सर ये कंबाइन हो सकता है क्या फॉर्मूला जो आपने अभी बताया है, एज वाला? क्या कंबाइन का मतलब? जो आपने एज निकाली है, ये 3 सेपरेट सेल्स में निकाली है ना, ये एक ही साथ लिख सकते हैं हम, वाई एम डी डी, मतलब जो 3 अलग अलग सेल्स में आ रहा है? तो आप इसको एक साथ कॉन्सोनेट कर लो ना। हाँ वो तो एंड लगा के हो जाएगा, वैसे हाँ, नहीं ये शो नहीं करता डेट डेट। और फिर होने के बाद ठीक है, ओके। और इसमें आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम छोटे मोटे फॉर्मूले और देखते हैं। एक होता है हमारे पास ईओ मंथ, कि किसी महीने का लास्ट डेट निकालना हो तो कैसे निकालोगे। कि आप ये पता करना है ना कि आपको लास्ट इस महीने का कौन सा है, जो आगे चल के आपके फॉर्मूले में काम आएगा। तो उसके लिए लगाएंगे हम ईओ मंथ। ईओ मंथ सिलेक्ट किया, ये आपके उस फॉर्मूले जीरो डालोगे तो यहाँ पे बता देगा उस महीने का लास्ट डेट, ईओ मंथ। अगर मैं लास्ट यहाँ पे 1 कर दूं तो नेक्स्ट मंथ का लास्ट ईयर बताएगा। ऐसे 2, 3, 4 जितना डालोगे, मंथ स्किप कितना करना चाहते हो, और माइनस में डालते हो तो प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट दिखाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के जरिए आप लोग मुझे एक छोटा सा करो। क्या है कि मैं कुछ बनाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला डाल दिया, मैं इस महीने का स्टार्ट डेट और एंड डेट लाना चाहता हूं। मैं जो भी डेट यहाँ डालू उस महीने का स्टार्ट डेट और एंड डेट आ जाए। तो एंड डेट के लिए तो हम यहाँ पे ईओ मंथ लगा लेंगे, कॉमा 0। लेकिन स्टार्ट डेट के लिए क्या लगाए, तो मुझे आप लोग एक ऐसा फॉर्मूला बना के बताइए, तीनों आदमी, जो स्टार्ट डेट को निकाल सके। आप बताइए मत, मुझे अपने एक्सेल शीट करके फॉर्मूला भेजिए चैटिंग के जरिए। सर ये एक्सरसाइज है, होम एक्सरसाइज है, अभी करना है? अभी करना है सर, छोटी छोटी चीजें होम के लिए दूंगा मैं आपको। ठीक है सर, मैं करता हूँ। अभी कीजिए, ठीक है हितेश जी? ठीक है सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और देखते हैं फॉर्मूला वार में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं हम डेट वैल्यू की। कभी कभी क्या होता है कि लोग डेट को कन्वर्ट कर इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं। अगर इस डेट को किसी ने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया तो इसको वापस डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट, क्या है कि एक दिखने को तो डेट 1 जनवरी 2014, बट डेट नहीं है, एज ए टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला डेट वैल्यू का, कि आपको कन्वर्ट कर देगा डेट में। ठीक है, सेम होता है टाइम वैल्यू। अगर किसी ने टाइम को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया है, इसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आपको लगाना है टाइम वैल्यू। तो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा, आप इसको अपनी हिसाब से जो आपकी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को फॉर्मेट से चेंज कर दीजिए। तो टाइम वैल्यू और डेट वैल्यू 2 होता है। अब डिफरेंसेस की बात हम कर रहे थे, तो हमने डिफरेंस निकाला तो विद इन 2 डेज, 2 मंथ, मैंने 2 डेज का। अब क्या है कि मैं 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकालना चाहता हूं, तो नॉर्मल अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या होता है, एक साल को 365 दिन लेता है। लेकिन एक होता है कि हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं डे 360 को, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अब डे 360 क्या करता है, साल को सिर्फ 360 दिन लेता है। 360 दिन के बिहाफ पे ही डेट को आपको करता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका 360 दिन का ही होता है। तो डेट, इसके बाद हमारे पास होता है ई डेट, हमने पढ़ लिया, ईयर मंथ आवर मिनट नेटवर्क डेट नाउ सेकेंड टाइम टाइम वैल्यू। एक हमारे पास वीक डे और वीक नंबर, हमने 2 फॉर्मूले नहीं पढ़े, इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। जैसे हम डेट लिखते हैं, मतलब ये लिखते हैं 7 इस तरीके से आपके पास डेट लिखा हुआ है।
अगर आपको डेट चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डी 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 3 बार डी डी डाल देंगे तो आपका डेज दे देगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इन द नंबर कि ट्यूसडे है तो 3, यहाँ पे 3 लिखा है, वेडनेसडे 4, फ्राइडे 5, फिर थर्सडे 5, यहाँ पे 2 हो गया, 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन आज 1 है, पहला दिन लिखा है तो 1, इस तरीके से चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वीक डे। वीक डे स्टार्ट नंबर यहां पे देना होता है रिटर्न टाइप 1 एंड 2, मतलब कि हम हमारे इंडिया, यूएस और इंग्लैंड में क्या होता है कि हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे हमारा काम वीक स्टार्ट होता है। लेकिन गल्फ की बात करो तो गल्फ में फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है और संडे से उनका वीक स्टार्ट होता है। अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया तो उनका तो एक गल्फ का हो जाएगा, मतलब संडे से वीक स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ पे हम 2 दे रहे तो इंडिया एंड हमारा यूएस फॉर्मेट हो जाएगा, ये मंडे से वीक स्टार्ट होगा। और इसको लेके आप ड्रैग कर दीजिए, अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बता देगा। तो वीक डे के लिए यूज किया जाता है। तो वीक डे समझ में आया? ओके। वीक डे के बाद हमारे पास आता है वीक नंबर। वो बताता है कि जो एक आज का अगर 7 जुलाई है तो आज साल का कौन सा वीक है, ये आपका वीक नंबर बताएगा। तो साल का 28वां वीक चल रहा है, ये पूरे साल बताता है, मंथली नहीं बताता है, ये आपको ईयरली बताएगा कि साल का 28वां मंथ चल रहा है, तो वीक नंबर बताता है। तो हमें 2 फॉर्मूले थे हमारे, वीक डे वीक नंबर, हमें कर ईयर, और लास्ट फॉर्मूला आता है ईयर फ्रीक्वेंसी। तो ईयर फ्रीक्वेंसी को हम कवर करते हैं। तो ईयर फ्रीक्वेंसी की क्या क्या होता है, मतलब कि मैंने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1 जनवरी 2014 को, और कस्टमर से मैंने जो बात की थी, कस्टमर ने बोला था कि 2 लाख रुपए सालाना इस प्रोजेक्ट के लिए आपको मिलेगा। तो मुझे अभी बिल करना है, आज डेट क्या है, आज डेट है 7 जुलाई, तो मुझे बिल करना है, तो मैं कितने रुपए का बिल करूं? तो मुझे देखना होगा कि मैंने कितना % काम किया। इसके लिए हमें लिखाना पड़ेगा ईयर फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। जो बताया कि हमने 51% काम किया है, तो हम अपने इस अमाउंट का 51% कुछ समथिंग है उसका बिल करेंगे। तो ये आपका परसेंटेज दिखाता है कि आपने कितना % साल यूज कर लिया है। ये फ्रीक्वेंसी लगाने का तरीका सिंपल है, स्टार्ट डेट एंड डेट, बस। तो डेट की कैलकुलेशन समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप लोगों को इससे 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन है कि हमारा जो बिलिंग साइकिल है, मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल है हर महीने की 6 तारीख से लेके 5 तारीख तक का, और हमारा ड्यू डेट है उसी महीने की 26 तारीख को। मतलब कि जो हम शॉपिंग करते हैं तो 7 तारीख को बिल जनरेट होता है मेरा, और मुझे 26 तारीख को देना होता है। तो 7 तारीख को जो बिल जनरेट होता है वो पिछले महीने 5 तारीख से लेके जो करेंट उस महीने की 6 तारीख तक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने आज शॉपिंग किया है, आज 7 तारीख है, आज मैंने कुछ शॉपिंग किया, तो इसकी बिल जो है मुझे 26 तारीख को देना पड़ेगा। 26 कौन सी तारीख? 26 अगस्त को। तो मुझे 26 अगस्त को बिल देना पड़ेगा, ठीक है? विदाउट सर तो क्वेश्चन तो बताइए। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि मेरे यहाँ पे शॉपिंग डेट है और इसके ड्यू डेट निकालने हैं, बाय डिफॉल्ट निकल के आने चाहिए।
ठीक है। कि शॉपिंग 1 जुलाई है तो 26 जुलाई को होगी, 26 अगस्त का होगा, 26 अप्रैल होगा, 26 जुलाई होगा, 26 अगस्त होगा, या आपको 26 मार्च होगा, या आपको 26 अगस्त होगा। ऐसे डेट है तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है सर। ओके। हेलो, अब यहां पे बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन को निकालना है एग्जैक्ट नेटवर्क डे। आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मान लीजिए आज स्टार्ट कर रहे हो, या मान लो 5 तारीख को नहीं, 3 तारीख को स्टार्ट किए, ठीक है, और खत्म कर रहे हो आप आज। तो यहाँ पे आपने सुबह 11 बजे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और आज आप 2 बजे प्रोजेक्ट दे रहे हो। आपकी शिफ्ट होती है 9 बजे से लेके 6 बजे तक। तो हाउ मेनी आवर्स स्पेंड दिस प्रोजेक्ट आपको निकालना है एग्जैक्ट, ठीक है। सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, उसके अलावा छुट्टी डेट भी ऑफ होगा। क्वेश्चन समझ में आया? सैटरडे संडे ऑफ है ना बस। सैटरडे संडे और छुट्टी के दिन जो रजिस्टर्ड हॉलीडे होते हैं वो भी ऑफ हो सकता है। सर उसकी लिस्ट दीजिए। अरे उस लिस्ट जो होता है नॉर्मली आप उस लिस्ट के लिए जगह दे दीजिए ना। ओके ठीक है, तो आपने यहाँ पे निकालना है। तो 2 आपके पास काम मैंने आपको दिए हैं जिसको कर